सालों तक भारत की सैन्य नीति रणनीतिक संयम पर आधारित थी। पूर्वोत्तर के घने जंगलों में जब भी भारतीय सेना उग्रवादियों का पीछा करती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आते ही उसे रुकना पड़ता था। यही वो कमजोरी थी जिसे NSCN के जैसे आतंकी गुट अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके थे। वे भारत की धरती पर हमला करते, फिर म्यांमार सीमा पार कर सुरक्षित ठिकानों में छिप जाते। 4 जून 2015 की रात मणिपुर के चंदेल जिले में 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला घने जंगलों से गुजर रहा था। तभी पेड़ों की ओट से गोलियों और रॉकेटों की बारिश शुरू हुई। ये हमला सुनियोजित था। 12 मिनट तक चला। ये नरसंहार भारतीय सेना पर सबसे घातक हमलों में से एक बन गया। जब गोलियां थमी, 18 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे, 15 घायल पड़े थे और हमलावर सीमा पार कर म्यांमार भाग चुके थे। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ये केवल एक आतंकी हमला नहीं माना गया। ये भारत की सैन्य प्रतिष्ठा को सीधी चुनौती थी। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने साफ कर दिया कि अब केवल कूटनीतिक विरोध पर्याप्त नहीं होगा। निर्णय लिया गया, अगर दुश्मन सीमा पार से हमला करेगा तो भारत भी सीमा पार जाकर जवाब देगा। 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति के बाद शुरू हुई एक गुप्त सैन्य योजना। खुफिया एजेंसियों ने म्यांमार के भीतर लगभग 40-50 किलोमीटर अंदर 2 आतंकी ट्रांजिट कैंप चिन्हित किए, जहां NSCN के और KYKL के लड़ाके छिपे थे। मिशन सौंपा गया 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज के 72 कमांडोज को, भारत की सबसे घातक इकाइयों में से एक। इन कमांडोज ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नियमित यूनिफॉर्म और निशान हटाए। वे आधिकारिक तौर पर सीमा पर तैनात इकाइयों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनका असली लक्ष्य दुश्मन के गढ़ के भीतर घुसना था। योजना स्पष्ट थी, सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं, बल्कि उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से खत्म करना। रात के 2:50 9 जून 2015 अंधेरे आसमान में भारतीय हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजी। कमांडोज को सीमा के निकट उतारा गया। वहां से शुरू हुआ मौत के सन्नाटे में जंगलों के भीतर पैदल सफर, कीचड़, जोंक, घने पहाड़ और दुश्मन की चौकियां। हर कदम पर खतरा था। अगर वे पकड़े जाते तो विदेशी भूमि पर कोई तत्काल सहायता संभव नहीं थी। लेकिन इस बार भारत रुकने नहीं वाला था। रात के 3 बजे घने जंगलों के बीच भारतीय कमांडोज अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके थे। ऑपरेशन 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक टीम सीधे आतंकी कैंप पर हमला करने वाली थी, जबकि दूसरी बाहरी घेरे में तैनात होकर किसी भी भागने वाले या जवाबी हमले को रोकने के लिए तैयार थी। अंधेरे, बारिश और घने पेड़ों के बीच सब कुछ सेकंडों में तय होना था। फिर शुरू हुआ हमला। रॉकेट लॉन्चरों और सटीक फायर पावर के साथ भारतीय पैरा स्पेशल फोर्सेज ने दोनों कैंपों पर एक साथ धावा बोल दिया। आतंकी ठिकानों में अफरातफरी मच गई। जो संगठन वर्षों से सीमा को ढाल बनाकर भारत पर वार करते थे, उन्होंने शायद पहली बार महसूस किया कि शिकारी अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। आधे घंटे के भीतर दोनों कैंप व्यवस्थित रूप से तबाह कर दिए गए। हथियार डिपो, सप्लाई लाइन, कमांड ढांचे, सब कुछ चल रहा था। रात के 3:43 सूरज निकलने से पहले भारतीय Mi-17 हेलीकॉप्टर कमांडोज को निकाल चुके थे। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 40 मिनट चला। परिणाम, दुश्मन के 2 बड़े गढ़ नष्ट, भारी नुकसान और भारतीय पक्ष की शून्य क्षति। ये सिर्फ एक सफल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की नई रणनीतिक सोच की उद्घोषणा थी। घटना के बाद म्यांमार सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र में किसी विदेशी सैन्य कार्रवाई से इनकार किया, एक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। लेकिन भारत ने इस बार संदेश छिपाया नहीं। भारतीय नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई सीमा पार जाकर की गई थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और शीर्ष नेताओं के समर्थन ने दुनिया को संकेत दिया, भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध करेगा। इस ऑपरेशन ने हॉट परस्यूट डॉक्ट्रिन की नींव रखी, एक ऐसी नीति जिसमें भारत ने घोषित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब आतंकियों के लिए सुरक्षित शरण स्थली नहीं रहेगी। यही सिद्धांत 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में और अधिक स्पष्ट दिखाई दिया। जून 2015 का म्यांमार स्ट्राइक केवल बदले की कार्रवाई नहीं था,
ये भारत की सैन्य नीति में ऐतिहासिक मोड़ था। इसने साबित किया कि जब भारत की संप्रभुता पर हमला होगा तो जवाब सीमा पर रुककर नहीं दिया जाएगा, बल्कि वहां तक जाएगा जहां तक खतरा मौजूद है।